सावधान। अद्य पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायां श्री सुत भक्ति काय सर्गम कुर्वेहम्। कोटिशतं द्वादशैव कोट्यो लक्षानशीति तद्गानि चैव पञ्चाशदष्टो सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अरहन्तभासि यत्थं गन्धर्वदेवैहिं गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरानमहोऽयं शिरसा इच्छामि भक्ते सुधभक्ति कौसको कौतोसालोचम सम्मान सम अंगोबन पैने पाउडे परियम सुतपठमानि ओव पुग चुलिया चेव सुतथई फुई धम कहाय निचकालम अच्चेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुक्खा कहो कर्म कहो बोइलाव सुगई गमन समाहि मरण चिंत संपत्ति हो मच्चम अत पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलाया सकल कर्म छयार्थम श्री आचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्गे हम। सुरतक जल्दी पार के व्यय स्वपरमत विभावना पटुमते व्यय सुचरित रपोनिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गर्भ्य सक 36 गुण सम्म गए पंच विहाचारण करण संग्री से विहाचार करण संग्री से सीसा अनुग्रह कुशले धम्मारिये सदा बंधे गुरु भक्ति संग में तरंति संसार साहिरम घोरम छिन्नन्ति अटकमं जमन मरणम न पावन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुल सटकर्मा विरता तपो दंडना साधु क्रिया साधव शील प्रवर्णा गुण प्रणा चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायिका चारित्रा नो गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशका इच्छामि भन्ते आर्य भक्ति कौसको कौतोसालिचम सम्मान समदर्श संचल जुतान पंच विहाचारानम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानो वज्जानम तिरियन पालनन पालनरियानम सब साहुनम निचकालम अच्छेमी पूजेमी बंदामी नमस्सामी दुख कहो कम्म कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो वज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अब्रल शब्द गनोघा प्रशाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्था सरस्वती हरतु न दूरितम अज्ञान तिमिरांधा नाम ज्ञानांजन सलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः श्री परम गुरुवे नमः परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासमिदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम अस्य मूल ग्रंथ कर्तार श्री सर्वज्ञ देवास्तर ग्रंथ कर्तार श्री गंधर देवा प्रति गंधर देवा ते संबचोन सारता मासाद्य श्रीमद नेमि चंद्राचार्येन विविचितमिदं शास्त्रं श्रोतार सावधान ते असरणवन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासं जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। नेमी चंद्राचार्य की जय। आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। रूप में विराजमान पूज्य जनों का सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेत्र। हम लोग
परम मांगलिक ग्रंथ गोमर साथ जी कर्म कांड की पढ़ रहे हैं, जिसके रचयिता नेमी चंद्राचार्य जी हैं। उस पर आदिमती माता जी की टीका है, उससे स्वाध्याय कर रहे हैं। पहला अधिकार हो चुका, दूसरा अधिकार चल रहा है। दूसरे अधिकार में आचार्य ने प्रतिज्ञा की है, बंध सत्वर उदय हम समझाएंगे। तो अभी बंध अबंध और बंध विच्छुद्धि का प्रकरण मार्गना के हिसाब से चल रहा है, जिसमें हमने नरक गति मार्गना हम समझ चुके हैं। आगे अब त्रियंच गति मार्गना आने वाली है। पणनीय शिरसाने गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरेण निलयं पैडि समुत्थितनं वोच्चं नम्यूननेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्तजूतं योगादय सेतवं वोच्चं। नरक गति मार्गना हमने समझी। नरक गति में सबसे पहले 120 प्रकृति में कितनी प्रकृति बंध योग्य है? नरक गति में सामान्य से कितनी प्रकृति बंध योग्य है? 101। 101। कितनी निकल गई? 19। 19 कौन कौन सी निकली? सबसे पहले तो वो 12 प्रकृति निकल गई, एक इंद्रिय संबंधी, फिर वो 4 तीर्थंकर और आहार अग्नि निकल गई, ये 3 निकल गई, 12 और 3 15, और फिर एक मिथ्या तो नहीं वो तो नहीं आएगा, भूल गई मैं। पहले गुण स्थान में जो 12 प्रकृति है, क्या वो एक इंद्रिय संबंधी है क्या? नहीं, वो तिर्यन संबंधी भी है, एकंद्रीय संबंधी, विकल्पत्रय संबंधी सब है। हाँ, साधारण सूक्ष्म विकल्पत्रय। हाँ, विकल्पत्रय। आप लोग, हमारी अनीता ने भी लिख के भेजा था, एक इंद्रिय संबंधी। तो क्या वो 12 प्रकृति? आप भी अभी क्या बोले? एक इंद्रिय संबंधी। बहुत अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना? विकल्प एक इंद्रिय को उदय में आएगा क्या? बंधेगा क्या? नहीं बंधेगी। हो गया। नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, नरक आयु, ये भी एक इंद्रिय संबंधी नहीं है ना? तो एक इंद्रिय आदि बोलना है, न कि एक इंद्रिय संबंधी बोलना है। 12 प्रकृति संबंधी नहीं बंधेगी। विच्छुन्न होने वाली 16 प्रकृति में से 12 प्रकृति, 4 प्रकृति के बाद वाली 12 प्रकृति एक इंद्रिय आदि, आदि एक इंद्रिय संबंधी नहीं बोलना है, एक इंद्रिय आदि 12 प्रकृति की बंध विच्छुद्धि हो जाती है। 5 देवगति संबंधी हो जाती है, और 3 तीर्थंकर और आकृति, ये 9 प्रकृति वहां पर बनती ही नहीं, इसलिए शुरू में ही निकाल दिया। 101। 101 प्रकृति का बंध कितने नरक तक हो सकता है? तीसरे नरक तक। तीसरे नरक तक हो सकता है। तीसरे नरक के बाद कौन सी प्रकृति घटेगी? मनुष्य गति नहीं, तीर्थंकर प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति घटेगी, 100 का बंध होगा। और फिर और 3 के बाद मनुष्य आयु घट जाएगी। नरक में मनुष्य आयु का बंध नहीं होता है, तो वहां 99 का बंध होने लगेगा। इस तरह से 7 नरकों में हमने ये सारी व्यवस्था समझी, कैसे कैसे क्या है ये हमने सारा समझा। अब हम लोग चलते हैं त्रियंच गति की ओर। इसी में एक आया था, वेक्रियक मिश्र का योग में देव आयु का बंध नहीं होता, आया था ना? याद है ना आप लोग को? हाँ। तो यहाँ पर मिश्र का योग में बंध नहीं होता, तो मिश्र का योग एकांत से ये नियम नहीं है, आगे जाके हम लोग देखेंगे। लेकिन वेक्रियक मिश्र का योग में बंध नहीं होता, वो तो एक अलग प्रकरण है। वेक्रियक मिश्र का योग में आयु का बंध क्यों नहीं हो रहा है?
बेक्रिया फिर से सुनेंगे मेरा प्रश्न। मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं होता, ये एकांत से नहीं है। एकांत से रहता तो यहाँ बेक्रिया मिश्र का योग क्यों लिखते? इसका मतलब कि किसी और में होता होगा, जो आचार्य हमें आगे बताएंगे प्रकरण जहाँ आएगा वहां। लेकिन यहाँ पर क्यों मना किया? बेक्रिया मिश्र का योग में आयु का बंध क्यों मना किया? अपर्याप्त काल है इसलिए। सासादर गुण सार्वती नरक नहीं जाता। हाँ? नरक क्या? नरक वाले ये सब कहाँ से ले आए आप? गुण स्थान कहाँ से ले आए? बेक्रियक मिश्र का योग में आयु का बंध क्यों नहीं होता? हर कल कितना बढ़िया से बताया गया है। थोड़ा सा अपर्याप्त काल है इसलिए नहीं होता है। अपर्याप्त काल तो वो तो अलग निकल ही गया। मिश्र का योग अपर्याप्त काल नहीं है, ये एक प्रकार से मिश्र है। मिश्र यहाँ योग घटाया जा रहा है, अपर्याप्त काल नहीं घटाया जा रहा है। यहाँ से नरक में नहीं जाता, शायद नरक तिर्यक में नहीं। आज बाबूजी नहीं आए हैं क्या? नरक तिर्यक में कब होती है नारकिक और देवों को आयु का बंध कब होता है? औदारिक मिश्र का महीने योग में के बाद। आयु के 6 महीने शेष रहने पर। हाँ। तब फिर तो सीधा तो उत्तर है। बेक्रिया के मिश्र योग तो अभी वहां जन्म लेने गया है तब हो रहा है, तब आयु का बंध कैसे होगा? है ना? क्या उत्तर है कि इन लोगों के तो आयु शेष होने में जब 6 महीना शेष रहता है तब आयु का बंध होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हो ही नहीं सकता है। बेक्री इसलिए इन्होंने यहाँ पर लिख दिया कि बेक्रिया के मिश्र का योग में आयु का बंध नहीं है। मिश्र का योग के चलते बंध नहीं है, ऐसा नहीं है। और बेक्रिया का योगी के जब भी आयु का बंध होता है, आयु के 6 महीने शेष रहते तब होता है, चाहे वो नारकी हो चाहे वो देव हो। हम लोग इस बात को जान चुके थे ना। यहाँ ये उत्तर आना चाहिए था ना। कहाँ से होगा? अभी तो देव में जा रहा है, अभी तो बेचारा चाहे नरक में जा रहा, अभी तो पर्याप्ति भी पूर्ण नहीं की है। अभी तो 1 सागर 3 सागर 7 सागर पता नहीं कितनी आयु, उतनी आयु जिएगा। लास्ट के 6 महीने शेष बचेंगे तब आयु का पहला अपकर्ष काल पड़ता है। ठीक समझ में आया सबको? दीदी प्रणाम करती हूँ। मैं थोड़ा ये पूछना चाह रही थी कि कोई जीव जैसे मनुष्य या तिर्यंच से नरक या देव बनने जा रहा है, तभी तो हो रहा है ना मिश्र का योग, इसलिए नहीं हाँ। होगा, है ना? हाँ, हाँ। जी जी, बहुत अच्छा दीदी, समझ में आया। प्रणाम करती हूँ दीदी। चलिए, अब भूलिएगा नहीं, ठीक है? आगे चलते हैं। क्या बोले ललिता जी? ललिता भाभी आपका आवाज नहीं आ रहा था, कट गया था शायद नेट, तो फिर से एक बार आवाज नहीं बताइए आ ना रही क्या थी? बोले हैं? आवाज नहीं आ रही आप लोगों को? उस समय नहीं आ रही थी आपकी, कट कट कर क्या आ रही थी? आ रही है आपकी आवाज तो क्लियर आ रही है। अब आइए, अब आइए, अब आइए क्लियर। नेट में कमी है। अगर आवाज मेरी कट कट के आती ना दी भाभी, तो और लोग भी टोकते। कोई नहीं टोका तो ये समझना चाहिए कि हमारे नेट में कमी है, और वो ना आप कुछ कर सकते हैं, मेरे में भी हो कमी। अपन कुछ कर ही नहीं सकते ना, नेट में अपन कुछ कर ही नहीं पाते हैं। वो आपके नेट में कोई कमी आई होगी, क्योंकि मेरे में होता तो सबको डिस्टर्ब होता। कोई बात नहीं, वो नेट में कमी चलती है, सबके चलती रहती है, मेरे में भी चलती है, बहुत चलती है। वो तो बोल रहे, वापस बता दीजिए एक बार। क्या चीज बता दूं वापस? उन्होंने यही बोला कि आवाज नहीं आई, आपने अभी जो बताया वापस बता दीजिए। और रिकॉर्डिंग हो गई है दीदी, अब मैं कहाँ से बताऊं, मेरे समझ में नहीं आता है ना। उनका नेट कब गया था, उनको कब नहीं सुना, ये तो मेरे को पता नहीं चलता है नहीं ना। ठीक है, मैं देख लूं, मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, ठीक है। चलिए, हमको पता नहीं चल रहा ना कि किसी भी व्यक्ति को कहाँ से छूटा, ये मुझे पता चले तो मैं वहां से दोहरा दूं। और बहुत सारी चीजें ना, क्या उसको कहेंगे, एक लय में चलती रहती है। तो लय टूटने के बाद वापस में कहाँ से शुरू करूं, वो हो नहीं पाता है ना। बहुत सारी चीजें, अब यहाँ पर कोई ये नहीं था बेकरी का मिश्र का योग का, लेकिन अचानक दिमाग में आ गया कि अरे पूछे तो सही, इन लोग के दिमाग में है कि नहीं कि बेकरी मिश्र का योग में आयु का बंध कब होता है। क्योंकि नहीं जानेंगे तो आगे जाके जब भंग बनाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी। इसलिए ये सब चीजें अभी से अपने को दिमाग में रख के चलना है
यहाँ तक सबको नहीं, समझ में नहीं होगी। आज त्रियंच गति कल- हम शुरू कर रहे हैं। आप बोलिए, कोई कुछ बोल रहे हैं? वो मैं बोल रही थी, कल मैं क्लास नहीं की थी, कोई बात नहीं भाभी, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, ठीक है। कल आप क्लास कल नहीं मैंने की थी? क्लास नहीं की थी। सुमति भाभी आप अपना वीडियो बंद कर लीजिए तो नेट आवाज क्लियर आएगी। वीडियो बंद कर लीजिए आपका। जो भी क्लास नहीं कर पाते हैं, आजकल तुरंत ऑडियो भेजा जा रहा है। हाँ आप भाभी, क्लास मैं आज सुन लूंगी। कल मैं ट्रेन में थी, दिल्ली आई हुई हूँ, इसीलिए मैं नहीं सुन पाई। आज सुन लूंगी मैं, आज की और कल की दोनों सुन लेगी। सुमति भाभी, ये बोलने की यहाँ पर क्या जरूरत पड़ी है? आप लोग सब जान रहे हैं कि यूट्यूब पर जाती है क्लासें, कहाँ से कहाँ लोग सुन रहे हैं। ये हमें इस पर नहीं बोलना चाहिए, बिना मतलब की बात। उस बात को बोलने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। आप कुछ भी सुनिए, 10 दिन का सुनिए। इसमें चक्रेश जी बैठी हैं, वो पूरा जीव कांड सुन रही हैं। बोले इतना आनंद आ रहा, इतना बढ़िया से आप समझाए। कल बता रही थी कि हम पूरा जीव कांड सुन रही, तो सुन रही है, अब उसमें बताने की क्या जरूरत है? बताओ भी तो पर्सनल बता दो। आपका चक्रेश जी खुला हुआ है, आप बंद कर लीजिए। चलिए अब त्रियंच गति में चल रहे हैं। आगे त्रियंच गति संबंधी बंध विच्छुति बंध अबंध का कथन करते हैं। एक तो 1 घंटा इतना जल्दी बीत जाता है ना कि कुछ पढ़ाई नहीं हो पाती है। त्रिये ओ, आप में से इन्होंने उच्चारण, मंजू जी आप उच्चारण कर चुकी हैं क्या? दिल्ली मंजू जी नहीं करी हैं, तो आज आप कर लीजिएगा। त्रिये ओ घोति था हारूनो अविरिदे छिदी चौरो उबरिम छन्नम चछिदी शासन सम्मे हवे नियमा। त्रिये ओ घोति था हारूनो अविरिदे छिदी चौरो उबरिम छन्नम चछिदी शासन सम्मे हवे नियमा। चलिए मंजू जी करिए। तिरिये ओगो तित्थारुणो अविरदे छिदी चौरो उबिरम क्षरणम च छिदी सासण सम्मे वैरणियमा। त्रियंच गति में कौन कौन सी प्रकृति नहीं बंध सकती है? कितनी प्रकृति बंधी और टोटल प्रकृति कितनी है? 120। 120 में कोई प्रकृति ऐसी है क्या जो 117 त्रियंच गति तीर्थंकर हार्दिक नहीं बंधुता। तीर्थंकर और आहारक का बंध नहीं होगा, तो उसको क्या किया जाएगा? पहले ही घटा देंगे, 117 कर दिया। अब 117 का हिसाब हमको त्रियंच गति में लगाना है। पहले गुण स्थान में जो 16 प्रकृति बंध से विच्छिन्न हो रही है, क्या कोई भी प्रकृति ऐसी है क्या जो तीर्थंकर को नहीं बंध, सॉरी त्रियंच को नहीं बंध सकती हो? विच्छुति नहीं होनी चाहिए। जैसे हमें अभी नरक गति में देखा कि 12 प्रकृति को पहले ही घटा दिया, 4 ही प्रकृति की विच्छुति हुई वहां पर। तो क्या त्रियंच गति में भी पहले गुण स्थान में 16 प्रकृति जो विच्छिन्न हो रही है, कोई ऐसी प्रकृति है क्या जो त्रियंच को नहीं बंध सकती है? नहीं, सभी बंध सकती है, क्योंकि हमने क्या देखा कि 3 प्रकृति छोड़ के 117 प्रकृति का बंध है, यानी सभी प्रकृति बंध रही है। तो इसको कितनी प्रकृति की विच्छुति होगी? जो सामान्य चार्ट है, 16 प्रकृति की बंध विच्छुति पहले गुण स्थान में होगी। अबंध यहाँ पर कितना होगा? 0। शून्य होगा, क्योंकि 3 को तो हमने पहले ही घटा दिया है ना। अभी विच्छुति यहाँ कितनी हो गई? 16 की। 16 की हो गई। तो अब दूसरे गुण स्थान में अब पहले समझ लेंगे ना तो गाथा हम लोग को जल्दी समझ में आएगी, इसलिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब कोई त्रियंच दूसरे गुण स्थान में आ गया तो उसको कितनी प्रकृति का बंध होगा? 101। 101 101 का बंध होगा। अबंध वहां पर कितनी है? 16। 16। बहुत अच्छा। जो पहले गुण स्थान में विच्छुति हुई है वो यहाँ पर अबंध हो गई। और बंध विच्छुति कितनी है? दूसरे गुण स्थान में तो 25 25 25 की प्लस है। 16। बस यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर भेद आएगा, वो हम गाथा से देखते हैं। इतना समझ के हम चले कि भाई त्रियंच गति में
117 प्रकृति का बंध है। पहले गुण स्थान में 117 प्रकृति का टोटल का बंध है। अबंध वहां 0 है, विच्छुत्ति वहां 16 है। दूसरे गुण स्थान में 101 का बंध है और सामान्य से जो विच्छुत्ति चल रही है 25, वही विच्छुत्ति है। अबंध 16 है। लेकिन क्या और कुछ अलग से कथन है क्या? अब हम गाथा से देखते हैं। त्रियंच गति में ओघो गुण स्थान में तीर्थ आहार ऊनो, तीर्थंकर और आहारक द्वीप को ऊनो माने कम करके, तीर्थंकर और आहारक द्वीप को कम करके, यानी 117 प्रकृति का बंध है। फिर क्या करते? अविरिदे छिदी चौरो। अविरिदे मतलब हाँ, सप्तमी का एक वचन है। असंयत गुण स्थान, असंयत गुण स्थान में, है ना, सप्तमी का एक वचन है। तो असंयत गुण स्थान में क्या करें? छिदी विच्छुत्ति है। कितने की? तो कहते हैं चौरो, 4 की विच्छुत्ति है। वो सामान्य से कितने की विच्छुत्ति है चौथे गुण स्थान में? 10 की। 10 की है। लेकिन यह क्या कह रहे हैं? यहाँ तो भैया 4 की विच्छुत्ति है चौथे गुण स्थान में। अब आगे और क्या कह रहे हैं? उबरिम छन्नम, जो 6 बच गई, किसकी 6 बची? उबरिम छन्नम माने किसकी 6 कह रहे हैं? चौथे गुण वो स्थान 10 में से 4 गुण गया तो की चौथे 6। गुण स्थान की उबरिम शेष बची, ऊपर की उबरिम शेष बची 6। जो 6 बची, छिदी, वह छिदी माने विच्छुत्ति हो जाती है। शासन माने सासादन, सम्य माने सम्यक्त में, यानी सासादन सम्यक्त गुण स्थान में हवे माने होती है, नियमा माने नियम से। एक बार फिर अर्थ देख लें। त्रियंच गति में सप्तमी का एक वचन, ओघो ओघ के अनुसार, यानी जैसा हमने सामान्य कथन किया है वैसे ही विच्छुत्ति सब होगी। लेकिन थोड़ा सा जो अंतर है वो आपको हम बता रहे हैं, आचार्य ऐसा कह रहे हैं। तीर्थाहार ऊनो माने रहित, तीर्थंकर और आहारक रहित, अविरिदे चौथे गुण अविरत असंयत गुण स्थान में छिदी विच्छुत्ति चौरो 4 की है। उवरिम जो शेष बच गई, 4 के अलावा जो शेष बच गई, छन्नम कितनी बची शेष? छन्नम 6 प्रकृति, छिदी वह विच्छुत्ति होती है। शासन सम्य सासादन सम्यक्त में हवे माने होती है, नियमा माने नियम से। ठीक है, अर्थ सबको समझ में आ गया होगा। अब चलते तो क्या कह रहे हैं कि बाद में पढ़ते हैं गाथा का, पहले समझ लेंगे तो फिर अपने को विशेषार्थ वगैरह समझ में आएगा बढ़िया से। 6 प्रकृति कौन सी जाएगी, बचेगी? यहाँ कहते 4 प्रकृति चली जाती, उबरिम 6, है ना। क्या शब्द आया है? उबरिम 6 माने ऊपर की 6, यानी अप्रत्याख्याना वर्ण कसाय, तो यहाँ पर 4 जाएगी। बाकी 6 कौन सी बची? मनुष्य गति संबंधी। कौन कौन सी है? मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और मनुष्य आयु। दीदी आहार औदारिक गति और वर्ज्य सब औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग। तो सबसे पहले ब्रज वृषभ नारासहनन, औदारिक शरीर, औदारिक कांगोपान, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, ये 6 प्रकृति की विच्छुत्ति ये क्या कह रहे हैं? सासादन गुण स्थान में ही हो जाती है। तो क्या त्रियंच का आगे का गुण स्थान नहीं है क्या? है तो 5वां है। कहाँ तक है? 6 गुण स्थान है, 5 है क्या कि 6? 5वें तक। 5 तक, तो 5 गुण स्थान है। अब आगे की ये 6 प्रकृति कहते हैं भैया दूसरे में भी छुट्टी कर दो, ऐसा क्यों हो रहा है? चौथा गुण स्थानवर्ती त्रियंच मर कर कभी भी मनुष्य नहीं बनता। हम लोग को सब कोई समझ रखे हैं कि अगर वो मनुष्य बनता है तो वो मिथ्यात्व में नियम से आ जाता है। अगर कोई बनता भी है तो नियम से मिथ्यात्व में आके मरण करता है, तो मनुष्य में जाएगा ही नहीं, जाएगा ही देव में। त्रियंच गति और त्रियंच आयु नरक आयु तो पहले भी छुट्टी हो गई, पहले दूसरे में। मनुष्य आयु थी चौथे गुण स्थान में,
उसको भी कह रहे हैं दूसरे में विच्छुत्ति कर दीजिए, क्योंकि चौथा गुण स्थानवर्ती त्रियंच कभी भी मनुष्य में नहीं जाता, देव में जाता है। इसलिए उसकी मनुष्य आयु की विच्छुत्ति, भाई जब जा ही नहीं सकता तो चौथे गुण स्थान में बांधेगा क्यों? जहां जाएगा वही उसी को बांधेगा ना, तो वो दूसरे गुण स्थान में ही विच्छुत्ति को प्राप्त हो जाती है। मनुष्य गति से मनुष्य में जाएगा ही नहीं, तो मनुष्य गति से सहनन भी कहाँ होता है? देव में होता नहीं है, मनुष्य में होता है। तो इस तरह से छह प्रकृति को सासाधन गुण स्थान में विच्छिन्न कर देते हैं, यानी सासाधन गुण स्थान में 25 और 6 31 प्रकृति की विच्छुत्ति होती है। समझ में आया कि नहीं? आ गया दीदी, बहुत अच्छे से समझ में आया। कोई प्रश्न किसी को? अब 6 की विच्छुत्ति तो यहाँ हो गई, तीसरे में कोई विच्छुत्ति नहीं है, चौथे में विच्छुत्ति अब इसको कितने की होगी? केवल 4 की, अप्रत्याख्यानावरण 4 कसाय की होगी। अब यहाँ पर एक समझने की ये बात है, विच्छुत्ति जितनी सामान्य से ये नियम कोड कर लीजिए अपनी कॉपी में, जिस गुण स्थान में जो विच्छुत्ति बताई गई है उस कर्म की, उस प्रकृति की विच्छुत्ति उसके पहले नहीं होगी, बाद में भले आगे जाके हो जाएगी, है ना, पहले नहीं होती है। अब यहाँ पर पहले नहीं होती है तो मनुष्य आयु की विच्छुत्ति तो चौथे गुण स्थान में है, नहीं उल्टा बोल गए, बाद में नहीं होती, पहले चाहे हो जाए। जैसे मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी मनुष्य आयु की विच्छुत्ति सामान्य टेबल में क्या है? चौथे गुण स्थान में है। तो किसी मार्गना विशेष से दूसरे में हो रही है, लेकिन चौथे से कोई सोचे कहीं किसी मार्गना में जाके 5वें में हो, ऐसा नहीं होगा किसी भी प्रकृति का। क्या नोट करना है कि सामान्य टेबल में जो विच्छुत्ति बताई है, जिस जिस गुण स्थान में, उसकी विच्छुत्ति उस गुण स्थान से आगे नहीं होगी, पहले तो हो सकती है। उस गुण स्थान की प्रकृति की विच्छुत्ति उस गुण स्थान से आगे नहीं होगी, पीछे तो हो सकती है। दीदी इसका एक छोटा सा उदाहरण देके समझा दीजिए ना दीदी, छोटा सा है ना, उदाहरण। चौथे गुण स्थान की 6 प्रकृति सासाधन में जा रही है, सामने तो उदाहरण आया ना विजया जी, जी पहले जी तो जी चली गई, जी, लेकिन कोई हाँ, सोचे कि समझ कोई गया। ऐसी कोई मार्गना होगी जहाँ मनुष्य गति 5वें गुण स्थान में चली जाए, 6ठे में चली जाए, बोला नहीं ऐसा नहीं होता। सामान्य से विच्छुत्ति हमने जहाँ आचार्य कह रहे हैं, हम सामान्य से जो आपको विच्छुत्ति बता दिए, उन प्रकृतियों की विच्छुत्ति उसके नीचे के गुण स्थान में तो हो सकती है कदाचित, ऊपर के गुण स्थान में नहीं होगी। जैसे अभी चौथे गुण स्थान में मनुष्य गति संबंधी 6 प्रकृति चौथे में नहीं हो करके दूसरे में हो रही है, तो पहले तो हो गई, लेकिन कोई सोचे कि कोई ऐसी मार्गना आया जिसमें आगे हो जाए, तो बोला ऐसा नहीं होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? यानी बात दीदी समझ, इसको ऐसा समझे दीदी कि होने वाली तो चौथे गुण स्थान में थी, लेकिन यहाँ इस मार्गना के इसके तिर्यंच गति की अपेक्षा से वो दूसरे में ही हो रही है। हाँ, तो होने वाली थी नहीं चौथे, भाई मार्गना विशेष में चेंज तो आएगा ही, तो मार्गना वो नहीं यहाँ पर होने वाली, वो तो टेबल दे ही दी है, वो तो जैसे विच्छुत्ति है वो तो है ही है, लेकिन यहाँ पर कहना ये चाह रहे हैं कि भाई जो हमने सामान्य टेबल दे दी, विच्छुत्ति वैसे ही होती है, कदाचित किसी मार्गना में विच्छुत्ति पहले तो हो सकती है, जो प्रकृति की विच्छुत्ति जिस गुण स्थान में है उससे पहले तो हो सकती है, उसके आगे के गुण स्थान में नहीं होगी। जिस तरह से अभी हमने देखा चौथे गुण स्थान में 6 प्रकृति विच्छुत्ति होती थी मनुष्य संबंधी, लेकिन वो दूसरे में ही हो गई। क्यों हो गई दूसरे में? दूसरे में क्यों हो गई? क्योंकि तिर्यंच ने अगर समझ प्राप्त किया तो उसको मनुष्य ही नहीं बनेगी, देव आयु बनेगी, इसलिए मनुष्य चौथे गुण बनेगी कि नहीं, बल्कि सीधे चौथे गुण स्थान सहित
कोई अगर त्रियंच मरण को प्राप्त होता है अथवा पांचवा, तो देवगति नियम से देव में जाएगा, है ना। नियम से देव में जाएगा, देव में जाएगा तो हाँ दूसरी आयु का बंध होना ही नहीं है। तो हम क्या कहेंगे भाई, क्यों पहले विच्छुद्धि हो गई? तो इसका उत्तर ये कि सम्यक के साथ त्रियंच मनुष्य में नहीं जाता, मनुष्य गति में किसी में नहीं जाता। न त्रियंच में जाएगा न नारकी में जाएगा कहीं भी। लेकिन अभी यहाँ मनुष्य गति संबंधी बात है, तो क्योंकि नरक गति या त्रियंच गति तो विच्छिन्न हो ही जाती है पहले दूसरे में, वो तो आगे है ही नहीं। आगे तो मनुष्य गति है, वो भी आएगा आगे किस गति के कारण है चौथे गुण स्थान में। ऐसा नहीं है कि वो ऐसे ही कथन है, उस कथन का तात्पर्य है जो हम आगे समझेंगे। तो हमने क्या समझा कि सम्यक्त्व के साथ त्रियंच अगर मरण को प्राप्त करता है तो नियम से देव में जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह है कि देव में कहाँ जाएगा, भवंतरिक में जाएगा कि वैमानिक में जाएगा? भवंतरिक में तो हम लोग 6 ढाला पढ़ चुके हैं, है ना। नहीं वैमानिक में सब मिथ्यात्व के साथ जाएगा ना भवंतरिक में, तो वो हाँ? वैमानिक में जाएगा। यदि वह सम्यक के साथ है तो वो वैमानिक में जाएगा। वैमानिक में जाएगा क्योंकि 6 ढाला में सबको हम लोग को याद ही है 6 ढाला, तो इसलिए भवंतरिक में जाएगा नहीं। अब एक प्रश्न यहाँ पर यह उठता है, पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध है। कदाचित किसी ने देवायु बांध ली, किसी त्रियंच ने, है ना, देवायु बांध ली और सम्यक को प्राप्त कर लिया, क्योंकि देव में तो जा सकता है। तो अब वो पहले गुण स्थान में भवंतरिक की आयु बांधा था, अब चौथे गुण स्थान में उसका मरण हो रहा है, तो वो फिर क्या करेगा? वो वैमानिक में जाएगा वो, या तो वो वैमानिक में जाएगा, या कोई ऐसा है कि आयु उसकी बहुत ही छोटी बंधी हुई है जो वैमानिक में घटती ही नहीं है, तो क्या होगा, वो मिथ्यात्व में आ जाएगा और आकर के मरण प्राप्त करेगा। क्योंकि आयु आयु चाहिए ना, आयु चाहिए, लेस्या चाहिए, है ना, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लेकिन सामान्य से क्या होगा, अगर देवायु बांधा है तो चौथे गुण स्थान में मरण करके, अगर भवंतरिक की भी बांधा है तो वैमानिक की हो जाएगी, और वैमानिक अगर सम्यक दर्शन के साथ उसको जाना है तो फिर वैमानिक में लेस्या भी चेंज हो जाएगी उसकी, और आयु भी बढ़ जाएगी। सम्यक तो नहीं छूटेगा ना दीदी उस समय? अगर देव में जा रहा है तब क्यों छूटेगा? हाँ। और भाभी जैसे आपने बताया कि आयु थोड़ी है तो वो दोबारा मिथ्यात्व में आएगा। कौन सा जीव आएगा मिथ्यात्व में दोबारा? जैसे सम्यक वाला थोड़ा ना आएगा मिथ्यात्व में। क्यों सम्यक वाला नहीं आ सकता क्या मिथ्यात्व में? आ सकता है, मतलब जिसकी आयु छोटी है वो आएगा क्या? मतलब कैसे, मतलब समझ में नहीं आई ये बात। अब उसके जाने लायक है ही नहीं, आयु नहीं है वैमानिक में जाने लायक, तो क्या करेगा, वो मिथ्यात्व में आएगा। अच्छा, हम लोग सबको मिलके उसको मिथ्यात्व में पहुंचा देंगे ना। अच्छा 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 अच्छा। कौन पहुंचाएगा उसको मिथ्यात्व में? उसकी आयु पहुंचाएगी उसको मिथ्यात्व में। उसके परिणाम पहुंचा देंगे, है ना, हम लोग को नहीं परिणाम। पहुंचाना पड़ेगा, उसके परिणाम अपने आप उसको मिथ्यात्व में पहुंचा देंगे। और फिर लेकिन अगर देव आयु बांध लिया है, चौथे गुण स्थान में आया है, चौथे गुण स्थान में अगर मरण कर रहा है तो नियम से वैमानिक बनेगा। पहले गुण स्थान में चारों आयु का बंध है ना, और नरक त्रियंच मनुष्य बांधा तब तो मिथ्यात्व में आके ही मरण होगा। चौथे गुण स्थान में त्रियंच है, मनुष्य आयु, त्रियंच आयु, नरक आयु का अगर बंद कर लिया है तो नियम से मरने के समय में पहले गुण स्थान में आएगा और मरण को प्राप्त होगा। ये जितनी चीज समझाई गई समझ में आ गई ना? अभी हम किताब तो आयु नहीं बढ़ सकती, जैसे मतलब वो मिथ्यात्व में आएगा, उसकी जैसे आयु हाँ। कम है तो बढ़ नहीं सकती उसकी आयु कब बढ़ती है? जब वो वैमानिक की आयु बांध लेता है। सुनिए ध्यान से सुनिए, आयु कब बढ़ती है? परिणामों की विशुद्धि कंटिन्यू बनी है। आयु के अपकर्ष काल में। कैसे कर्म कांड पढ़ के आप लोग ऐसा उत्तर देंगे तो मेरे तो उमंग खत्म हो जाती है। आयु का अपकर्षण कब होता है? अपकर्षण काल में। अपकर्ष काल में अगर, है ना, अपकर्षण काल नहीं, अपकर्ष, अपकर्षण माने तो घटना हो गया, है ना, ध्यान दीजिएगा, शब्द बोलना सीखिएगा। अपकर्ष काल में, अब अपकर्ष काल उसके बाद बचा ही नहीं तो आयु को कहाँ से बढ़ाएगा वो? अच्छा, ना कोई जरूरी थोड़ी है। और मान लीजिए बच भी गया तो फिर परिणाम विशेष होने चाहिए आयु बढ़ने के,
है ना, बहुत सारी चीज पे डिपेंड करता है ना। आयु बढ़ना ऐसे हर क्षण तो बढ़ती नहीं है कि भाई परिणाम हुए बढ़ जाए, परिणाम हुए बढ़ जाए। उत्कर्षण के लिए परिणाम प्रचय कैसे चाहिए, जो अपकर्ष काल में परिणाम प्रचय भी चाहिए, अपकर्ष काल भी चाहिए। घटाने के लिए तो प्रति समय घट सकती है, पर बढ़ाने के लिए अपकर्ष काल चाहिए, है ना। ऐसे आयु नहीं बढ़ती है। ठीक है तब चले पुस्तक से चलते हैं अब। तो दीदी इसलिए 8 अपकर्ष काल जो पढ़ने हैं दीदी, 8 अपकर्ष काल पढ़ेंगे, उसमें के 1-2 हो गए, 1-2 बचे तो बढ़ सकती है। पूरे हो गए होंगे सभी अपकर्ष काल तो नहीं बढ़ेगी ना। हाँ, अपकर्ष काल नहीं बचेगी, लास्ट में ही बांध रहा है, लास्ट हाँ अपकर्ष काल में ही बांध रहा है। आयु कुछ पता थोड़ी है, तो वही कहते हैं ना, जी यहाँ ये समझना है कि भाई आयु हम बढ़ा सकते हैं, कब बढ़ाएं, जब अपकर्ष काल पड़े। अपकर्ष काल भी पड़ गया, लेकिन मध्यम लेस्या का अंश नहीं है वहां पर। मध्यम लेस्या के अंश में आयु का बंध होता है, तो कुछ नहीं करेगा, ऐसे अपकर्ष काल आके चला जाएगा। और मान लीजिए मध्यम अंश भी पड़ा, उतनी आयु बांधा जितनी पहले से थी। तो बहुत सारी चीजें चाहिए ना, आयु बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए। बहुत अच्छा दीदी, बहुत अच्छा। चलिए, त्रियंच गति में बंध अबंध बंध विच्छुत्ति गुण स्थानवत ही जानना। गुण स्थानवत क्यों कह दिए भाई, पहले गुण स्थान में 16 होती है तो 16 होती है, दूसरे में 25 होती है, 6 हमने आपको आगे से बता दिया तो 31 हो गई, और चौथे गुण स्थान में 4 ही बची तो 4 ही होगी, पांचवे में 4 होती है तो 4 ही होगी। तो ये कह रहे हैं गुण स्थानवत जानना। किंतु विशेषता यहाँ यह है कि तीर्थंकर हार्दिक का बंध नहीं होता, इसलिए बंध योग प्रकृति 117 है, तथा असंयत गुण स्थान में अप्रत्याख्यान रूप 4 कसाय की ही विच्छुत्ति है, क्योंकि 6 की सासादन में हो गई। शेष ब्रज वृषभ नाराज आदि 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति। देखिए क्या लिखा हुआ है, अब आप ब्रज वृषभ नाराज आदि लिखा हुआ है, संबंधी नहीं लिखा हुआ है। संबंधी बोलने के पहले 5 बार सोचिएगा, उसका अर्थ से अनर्थ हो जाता है। जैसे अभी बहुत से लोग क्या बोल रहे थे, एक इंद्रिय संबंधी, जबकि एक इंद्रिय संबंधी तो नहीं है 12 प्रकृति, 6 प्रकृति है एक इंद्रिय संबंधी। तो संबंधी एक इंद्रिय तो हमको क्या बोलना है, एक इंद्रिय आदि। वैसे यहाँ पर क्या बोलना है, ब्रज वृषभ नाराज सहनन आदि, संबंधी नहीं बोलना है ना। 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति साधन में ही हो जाती है, क्योंकि त्रियंच गति के मिश्र और असंयत गुण स्थान में त्रियंच और मनुष्य गति संबंधी प्रकृतियों का बंध नहीं है। मिश्र गुण स्थान में ये जो 6 प्रकृति विच्छुत्ति हो रही है, चौथे की दूसरे में अथवा चौथे में हो रही है, उसमें से क्या सारी प्रकृति मिश्र गुण स्थान में नहीं बंधेगी क्या? जो 6 प्रकृति यहाँ पर नहीं, यहाँ इसमें से कुछ नहीं कहना अनीता, अलग से प्रश्न है, क्योंकि नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगी। 6 पर अप्रत्याख्यानावरण तो जब भी जाएगी किसी जीव के तो चौथे में ही जाएगी, 5वें में ही जाएगी, पहले जाएगी नहीं। अब यहाँ पर प्रश्न यह है मेरा, बाकी जो 6 प्रकृति है, ये 6 प्रकृति का बंध मिश्र गुण स्थान में है कि नहीं? दीदी बोलू? हाँ बंद है। चलिए ठीक, अपने को म्यूट कर लें। चलिए, मेरा प्रश्न फिर से है, उन 6 प्रकृति का बंध मिश्र गुण स्थान में है कि नहीं? 6 का नहीं है, अनीता कहती 6 का नहीं है। नहीं है, चलिए, नहीं है। नहीं। भाऊजी है कि नहीं? नहीं, मिस्र में आयु नहीं बंद है ना, आयु का नहीं है। नहीं है, आयु ये बंद 5 बंद है। देखिए सबसे बुजुर्ग हैं और पहली बार पढ़ रहे हैं कर्म कांड। ये मेरी करनानो की क्लास नहीं किए थे, बाबूजी को अफसोस ही रह गया कि मैं नहीं कर पाया तुम्हारी। थोड़ा दिमाग लगाएंगे ना, ये आयु का बंद नहीं है। बाकी मनुष्य गति अनुपूर्वी वगैरह की भी छुट्टी तो चौथे में होती है ना, तीसरे में कैसे कराएंगे, है ना? या फिर दूसरे में होगी, तो दूसरे में करा दिए तो तीसरे में है ही नहीं, चौथे में है ही नहीं। तो यहाँ पर ऐसे सामान्य से अगर देखते हैं तो 6 प्रकृति में से 5 प्रकृति तो बनती है मिश्र गुण स्थान में, केवल आयु नहीं बनती है। जी जी, लेकिन समझ में आ गया। अभी त्रियंच गति के क्या हो गया, 6 की 6 दूसरे में ही चली गई, है ना। मनुष्य गति अनुपूर्वी
और औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, परदृश्यम, नारासन, ये 5 प्रकृति तीसरे गुण स्थान में बंध सकती है, परंतु क्यों नहीं बंध रही है? क्योंकि इसको दूसरे गुण स्थान में ही विच्छुद्धि करा दी गई। मिश्र गुण स्थान में कोई प्रकृति विच्छुद्धि नहीं होती है। अब यहाँ पर अगली गाथा में बता रहे हैं कि त्रियंश कितने प्रकार के होते हैं। तो एक तो जहाँ जितनी भी मार्गना चलेगी उसमें एक तो सामान्य चलेगा, सामान्य मनुष्य, सामान्य देव, सामान्य नारकी। हमने देखा ना अभी सामान्य नारकी में 19 प्रकृति को घटा करके बोले। तो वैसे ही यहाँ पर 5 भेद बता रहे हैं। कौन कौन से? एक तो सामान्य त्रियंश बता रहे हैं। पुस्तक नहीं देखें, पुस्तक से जब बोले तब पुस्तक देखेंगे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन बढ़ेगा। जिस समय मैं मन से बोल रही हूँ आप मेरे को देखेंगे तो ज्यादा अच्छा ऑप्शन बढ़ेगा। एक तो सामान्य त्रियंश, सामान्य त्रियंश में सारे त्रियंश आ गए जितने भी प्रकार के होते हैं सब। फिर उसके बाद क्या है? पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में कौन आए? पंचेंद्रिय पुरुष वेदी, नपुंसक वेदी, स्त्री वेदी, है ना, सारे ये पर्याप्त, अपर्याप्त, ये सब के सब आ गए। केवल पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय त्रियंश। पहला सामान्य त्रियंश, दूसरा पंचेंद्रिय त्रियंश, तीसरा क्या कहते हैं? पंचेंद्रिय पर्याप्तक त्रियंश। इसमें कौन कौन आएंगे? इसमें केवल पर्याप्त त्रियंश आएंगे, अपर्याप्त सारे निकल गए। फिर है पंचेंद्रिय योनिनी, यानी जो स्त्री वेदी है, भाव से, शरीर से नहीं, द्रव्य से नहीं, भाव से जो स्त्री वेदी है वो चौथा भेद हुआ। 5वां भेद हुआ लब्ध पर्याप्तक त्रियंश का। तो फिर से 5 भेद कौन कौन से है आप लोग को बताना पड़ेगा रोज किसी न किसी दिन, कभी भी पूछ लिया करूंगी, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले सामान्य त्रियंश। सामान्य जहां भी जिस भी गति में जाएंगे सब जगह सामान्य कथन आएगा। हमने अभी सामान्य नारकी पूछा, अब नारकी में हमने पंचेंद्रिय नारकी नहीं कहा, त्रियंश में हम कह रहे हैं पंचेंद्रिय त्रियंश। ऐसा क्यों दीदी बताओ? क्योंकि हाँ। नारकी त्रियंश पंचेंद्रिय ही होते हैं। नारकी हाँ, नारकी पंचेंद्रिय ही होते हैं। सही नहीं? नारकी पंचेंद्रिय होते हैं, इसलिए वहां पर ये भेद नहीं लगेगा। और नारकी लब्ध पर्याप्तक भी नहीं होते हैं, है ना। नारकी योनिनी त्रियंश भी नहीं होते हैं, नहीं होते ना। वहां तो नपुंसक नहीं ना, केवल कोई भेद ही नहीं बना, सामान्य नारकी और अलग अलग नरकों का बन गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो वहां कोई भी भेद नहीं बना। अब हम आ गए त्रियंश में। त्रियंश में ऐसा देखा जाता है कि पंचेंद्रिय, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सभी प्रकार के त्रियंश पाए जाते हैं। तो सबसे पहले तो कह देंगे भैया सामान्य त्रियंश में इतनी प्रकृति बनती है, जो कि पीछे गाथा में बता दिए कि 117 का बंध है। अब कहते हैं उसके बाद हम आपको बताएंगे 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हटा दीजिए, पंच इंद्रियों को क्या होता है, केवल पंच इंद्रियों के बारे में आपको बताएंगे। अपर्याप्त नहीं बताएंगे, पंच इंद्रिय के बारे में बताएं। पंच इंद्रिय में अपर्याप्त भी आ गए। उसके बाद हम आपको पर्याप्त त्रियंश को कौन कौन सी प्रकृतियां बनती है, कैसे कैसे बनती है, वो हम आपको बताएंगे। फिर स्त्री वेदी को क्या नहीं बंधता है, क्या बंध सकता है, ये हम बताएंगे। और फिर लब्ध पर्याप्तक बताएंगे। लब्ध पर्याप्तक किस किस गति में पाए जाते हैं? मनुष्य और तिर्यंश मनुष्य गति गति और तिर्यंश गति में पाए जाते हैं। नारकी और देव तो लब्ध पर्याप्तक होते ही नहीं है, वो तो नियम से मिश्र का योग के बाद पर्याप्तक ही होते हैं, है ना। तो अभी हम त्रियंश पढ़ रहे हैं। त्रियंश 5 प्रकार के: सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश, पर्याप्त त्रियंश, योनिनी त्रियंश, लब्ध पर्याप्तक त्रियंश। फिर से मेरे साथ साथ बोलने जिनको याद होता जा रहा: सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय, पर्याप्तक, योनिनी, लब्ध पर्याप्तक। सामान्य त्रियंश, पंचेंद्रिय त्रियंश, पर्याप्त त्रियंश, योनिनी त्रियंश, लब्ध पर्याप्तक त्रियंश। तो 1-2 नाम याद हुआ कि नहीं? सामान्य त्रियंश तो याद हो जाएगा, लब्ध पर्याप्तक भी हो जाएगा, है ना। ये 2 तो अपने को पता है कि इसमें तो हो जाएगा। एक स्त्री वेदी होता है, ये भी हो जाएगा, है ना। कहाँ कंफ्यूजन होता है? पंचेंद्रिय और पर्याप्त में प्राय भूल हो जाती है, बाकी 3 लोग बोल देते हैं आराम से, इन दोनों में थोड़ी सी भूल हो जाती है। ये दोनों भेद मनुष्य में भी नहीं आएंगे, क्योंकि मनुष्य में भी सब पंचेंद्रिय होते हैं। ये केवल 5 भेद त्रियंश में आएंगे, मनुष्य में जाके 4 भेद हो जाएंगे,
क्योंकि वहां पंचेंद्रिय मनुष्य बोल के कोई भेद नहीं आएगा। पर्याप्तक मनुष्य आएगा, पंचेंद्रिय मनुष्य नहीं आएगा, क्योंकि पंचेंद्रिय ही होता है ना। तो हम कैसे याद रखें कि भाई ये तो विकल इंद्रिय के अलावा पंचेंद्रिय भी होता है, तो एक पंचेंद्रिय भेद हो गया। एक लब्ध पर्याप्तक बता रहे हैं तो फिर पर्याप्तक भी बताएंगे, तो एक पर्याप्तक हो गया, एक योनिनी त्रियंच हो गया, एक लब्ध पर्याप्तक हो गया। है ठीक से हो रहा है? याद हो पाएगा थोड़ा थोड़ा? याद हो गया। ये थोड़ा सा मैं अपने दरअसल क्या है कि मेरे पढ़ने का तरीका बचपन से अलग था। मैं हर चीज में ना मैं रटती नहीं थी कभी भी। कोई फार्मूला हमने आज तक, मैं साइंस में इंटर की हुई, मैंने आज तक कोई फार्मूला नहीं रटा। सब फार्मूलों को बनाती थी, फार्मूला देती थी उसको मैं बनाती थी, कैसे बना। तो वही आदत मेरी पड़ी हुई कि किसी भी मतलब युक्ति से याद करना। रटा हुआ तो भूल जाते हैं, उसी समय भूल जाते हैं थोड़ी देर के बाद। तो इसलिए जैसा टैक्टिस से याद करें तो 5 भेद केवल त्रियंच में है, मनुष्य में 4। क्योंकि वहां पंचेंद्रिय बोल करके एक अलग से भेद नहीं आएगा, वो त्रियंच में ही पाया जाता है। तो फिर से एक बार भेद बोल रहे हैं, सब बोले अब अपने अपने। सबसे पहले सामान्य त्रियंच, फिर पंचेंद्रिय त्रियंच, फिर पर्याप्त त्रियंच, फिर पर्याप्त त्रियंच। म्यूट करके बोलेंगे बिना दीदी, म्यूट करके बोलेंगे। म्यूट करके बोले, सबको म्यूट करके बोले, सबको। एक बार हम फिर बोल रहे हैं, सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय त्रियंच, पर्याप्त त्रियंच, योनिनी त्रियंच, लब्ध पर्याप्त त्रियंच। ठीक है, चले याद ही आगे। हो गए दीदी, याद ही हो गए। बहुत अच्छी बात है, याद ही कराना चाह रहे हैं। 10 बार बोले इसीलिए कि याद हो जाए। चलिए आगे गाथा ले रहे हैं 109 नंबर की। उच्चारण मंजू जी करेंगे, दिल्ली वाले। सामन्नतिरिय पंचिंदिय पुन्नग जो नीनुसु एमेव सुर निर्याउ अपुन्ने बेगु वियच्छक्कमवि नथि। सामन्नतिरिय पंचिंदिय पुन्नग जो नीनुसु एमेव सुर निर्याउ अपुन्ने बेगु वियच्छक्कमवि नथि। सामान्य तिरिय पंचेंद्रिय पूर्णग जोनिनि सुएमेव सुरऋण्यायु अपुणे बेगुय छक्कमवीणथि। सामान्य त्रियंच, सामान्य त्रियंच, पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय, पुन्नग, पुन्नग में पुन्नग और अपुन्नग दोनों निकल जाएगा। पर्याप्त त्रियंच और लब्ध पर्याप्तक। जोनिनिसु योनिनी त्रियंच एमेव, इसी प्रकार, ऐसे ही। फिर क्या करें, सुर निर्याउ पुण्य। यहाँ पर जो सुर माने देवायु, निर्याउ माने नरक आयु, अपुण्य माने अपर्याप्त, बेगुवे छक्कमवि और बेक्रियक सटक। बेगुवीय माने बेक्रियक, छक माने सटक, छक बेगुरिय छक्कम भी माने बेक्रियक सटक भी नथी नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं कि सही जो ये 4-5 प्रकार का त्रियंच है, तो उसमें जो पहले 4 प्रकार के त्रियंच है ना, उसकी विच्छुत्ति तो जैसे हमने सामान्य में कह दी है वैसे जान के रहना। यानी 117 जो हमने कहा था 4 प्रकार के जो त्रियंचों में, वैसे ही जानना। किसमें किसमें? सामान्य में, पंचेंद्रिय में, पर्याप्तक में, योनिनी में 117 प्रकृति का बंध है। फिर नथी, नथी कह के क्या कह रहे हैं? अपुण्य, अपर्याप्तक में। अपुण्य माने अपर्याप्तक में, अपर्याप्तक मतलब लब्ध पर्याप्तक में। सप्तमी का एक वचन है। लब्ध पर्याप्तक में सूर्यायु, निर्यायु, देवायु, नरकायु, बेगुय छक्कमवि, बेक्रियक सटक नहीं होता है। बंध नहीं, बंध का प्रकरण चल रहा है तो बंध हम अपने से लगाते चले जाएंगे। तो क्या कह रहे हैं कि लब्ध पर्याप्तक के तो भाई बाकी जो 4 भेद हम बताए हैं वो तो हमने जैसे बताया है सामान्य से वैसे ही है। बाकी बच गया लब्ध पर्याप्तक, तो उसको कह रहे हैं बेक्रियक। इसको बेक्रियक अष्टक भी कहते हैं, है ना। बेक्रियक
षटक और दो आयु मिला के वेक्रियक अष्टक हो गया। तो कहते हैं लब्ध पर्याप्तक को वेक्रियक अष्टक का बंध नहीं होता है ना। अब ये बताइए कि यहाँ पर क्या करें, लब्ध पर्याप्तक वेक्रियक अष्टक का बंध नहीं होता, नरक आयु देव आयु का बंध नहीं होता लब्ध पर्याप्तक के। तो पारिशेष न्याय से क्या निकला? बाकी और में होता है, हाँ, बाकी और में होता है। क्या बाकी और में होता, कुछ भी बोलते हैं। फिर से सुनिए मेरा प्रश्न। ऊपर तो उन्होंने कह दिया 4 प्रकार के त्यंच में आपको कुछ नहीं बताने वाले, जैसा सामान्य से बता दिए वही होता है। कितना कितना हल्का कथन। लब्ध पर्याप्तक में इन्होंने क्या कह दिया कि वेक्रियक अष्टक का बंध नहीं होता। तो पारिशेष न्याय से क्या निकला? देवप्रिया नहीं मिलेगी। हाँ? दीदी मैं बोल के देख रही हूँ, जो पहले 4 है उनमें ये हो सकता है। नहीं, लब्धि अपर्याप्तक के बाकी वैक्रियक षटक से बाकी जो बचा है उसका बंध होता है। अरे मेरी अम्मा, वो तो घटेगा ही ना। क्या क्या आप लोग को कितना बारीक, कितना शोधन कर करके पढ़ाते हैं, कितना शोधन कर करके पढ़ाते हैं, और कितना कितना देते हैं। देव और नरक पर्याय नहीं ऐसे मिलेगी। भाई दूसरे क्लास में भी नहीं चले जहाँ कुछ नहीं पढ़ाया जाता है, चले ऐसा उत्तर। तो मैं फिर से बोल रही हूँ, आप आज आप ही लोग को हर हालत में खोजना है। मेरे बोलने में खोजते जाइए आप लोग। यहाँ पर ये कह रहे हैं देव आयु नरक आयु और वेक्रियक षटक का बंध नहीं होता है। पारिशेष न्याय से बाकी सबका होता, ये तो निकला ही, लेकिन विशेष क्या निकला? विशेष की बात है तो सभी जानते हैं कि शेष का बंध हो रहा है। यानी पर्याप्तक को होता है, पर्याप्तक को हो सकता है। जी जी गलती हो गई। मनुष्य और तिरंज हाँ बोलिए मंजू जी, म्यूट है आप। लब्धि हाँ? पर्याप्तक मनुष्य और नरक आयु तिर्यंच आयु। लब्धि पर्याप्तक को नहीं होगा। अरे वो तो हो ही गया। नहीं तो क्या बोल रहे मंजू जी, दिल्ली मंजू? मैं तो ये कह रही हूँ, लब्धि पर्याप्तक तो मनुष्य और तिरंजों में ही होते हैं। ये कौन पूछा आपसे? दीदी ऐसा बोले क्या इसको कि लब्ध पर्याप्तक है तो वहाँ आयु का ही बंध नहीं होगा? तो जो लब्ध पर्याप्तक अनंतो जीव हमारे शरीर में मर रहे हैं, स्त्री स्त्री वेद के आकार के कहाँ जा रहे हैं? आयु तो बंध आप मना कर दिए। उनके तो बनते कहाँ जा जी रहे जी हैं? जी गलती हो गई। मोक्ष में चले गए। मैं बताती हूँ दीदी। मनुष्य कल ही मनुष्य चर्चा और देव आई है, कल ही चर्चा आई है, कल ही मैंने बताया है कि पारिशेष न्याय से क्या। कौन बोल रहे हैं, मैं बोलूं? विमलेश दीदी। हाँ बोलिए विमलेश, हाँ बोलिए। दीदी वेक्रियक षष्टक में आए हैं देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, अरे वो नहीं पूछ रही, नरगत्यानुपूर्वी। अरे वो नहीं पूछ रही, वो तो गाथा में दिया है। वो थोड़ी पूछ, मैंने ये थोड़ी पूछा कि वेक्रियक अष्टक किसको कहते हैं या वेक्रियक षटक किसको कहते हैं। ये मैंने नहीं ना पूछा। जयश्री जी आप भी नहीं बता पा रही हैं। और कल ही चर्चा हुई है। कल ही जहां पर आया था मिस्र का योगी को आयु का बंध नहीं होता, वहां पर मैंने परिशेष न्याय कल भी कहा था, और आज फिर मैंने वही चीज दोहराई। सूर्य निर्यायु देव आयु और नरक आयु का बंध नहीं होता, यानी मनुष्य आयु और त्रियंच आयु का बंध होता है। ये पारिशेष न्याय से निकला। बाकी प्रकृतियां तो होती रहती, क्या लेना देना। आयु है ना मेन चीज, तो जो ले जाती है सब जगह। मनुष्य और तिर्यंच का हो सकता है। कोई कर्म का भोग नहीं है, कोई नहीं। आप लोगों में से कई लोग को बहुत अच्छा अच्छा उपशम है, और पहले से पढ़े, मेरे से भी पढ़े और भी पढ़े हुए हैं, और बहुत क्लास अटेंड करते हैं दिन भर में 5-6 क्लास। रात में प्रभा दीदी की भी कर लेते हैं, कर्म कांडी पढ़ा रही है प्रभा दीदी, उसकी भी कर लेते हैं, उसकी भी कर लेते हैं, उसकी भी कर लेते हैं। 3-3 जगह तो आप लोग कर्म कांड कर रहे हैं। सुबह बीना जी की कर रहे हैं, केसी भाई साहब की कर रहे हैं, शाम को बीना जी की कर रहे हैं, मेरी कर रहे हैं, फिर रात में भी प्रभा दीदी की कर रहे हैं। क्या होगा करने से? 5 क्लास करके भी रिजल्ट क्या आ रहा है? कितना मतलब बार बार आपको कह रहे हैं कि इससे क्या सिद्धांत निकलता, तो सीधा ही तो निकला ना भाई। सूर्य निर्यायु नरक, बाकी सारी का बंद हो रहा है, ये तो निकल ही रहा, वो तो बंद है, वो तो है ही है।
उसमें क्या कहना पड़ा? वो तो एक अंधा आदमी भी जानता भाई ये प्रकृति नहीं बन रही है, तो बाकी सारी बंध रही है। लेकिन बाकी सारी में हमको क्या, अब वो अपर्याप्त को आयु का बंध नहीं, पीछे कह के आए विक्रियक मिश्र में नहीं। हमने आज आप लोगों को समझाया विक्रियक मिश्र का आयु में क्यों नहीं बंध। तो जैसे भी उत्तर नहीं आया आप लोग को, भाई लास्ट में बनती है देवायु, 6 महीने पहले बनती है, तो मिश्र में बनने का मतलब ही नहीं। नरक रह गया किसका, नरक का भी 6 महीने पहले बनता, तो दोनों को तो बंधेगी नहीं। अब बच गया मनुष्य आयु और त्रियंच आयु में, तो जिनकी आयु है उनके तो अब कर्ष काल पढ़ते हैं बनती है अपना। अब बच गए लब्ध पर्याप्त, तो भाई अगर मिश्र का योग में आयु नहीं बनती है तो इनको कब बंधेगी, ये कहाँ जाएंगे आयु का बंध नहीं करेंगे तो इसलिए यहाँ पर 2 आयु को तो कहा कि नहीं बंधेगी, लेकिन 2 आयु का बंध उनके होता है। इस कारण से लब्ध पर्याप्त के आयु का बंध होता है। आप लोगों को ऐसे लिखा हुआ कहीं कोई ग्रंथ नहीं मिलेगा, कोई भैया जी का भी नहीं मिलेगा। बहुत भैया जी लोग का ग्रंथ देखा है मैंने, कोई नहीं इतना माथा लगाते। आता है कि नहीं आता मैं नहीं जानती हूँ, पर कोई नहीं इस तरह से छिलका छिलते। इतना समझाने वाला नहीं है ना दीदी कोई, इतनी बारीक बारीक चीजें कोई नहीं समझाता। अब देखिए, अब जो बताने जा रहे हैं ये बड़े बड़े धवला जय धवला महाबंध खोलते रहिएगा तो भी आपको मिलेगा, है उसी में से, कथन उसी में से है। लेकिन आप खोल के पच जाइएगा, आपको तो कोई को भी एक कथन नहीं मिलेगा। उतनी मोटी पुस्तक में 16 पुस्तक में हम एक चीज खोजने जाएंगे, हमको तो ये भी पता नहीं कि कहाँ पर रहेगा कहाँ पर नहीं। बहुत सारी चीज हम तर्कना से लगा लेते हैं, बहुत सारी चीज मिलती है, विद्वानों से मिल जाती है, लिखी हुई कहीं मिल जाती है। का योग कितने प्रकार का? 7 प्रकार का। 8 प्रकार का। तो सबसे पहले औदारिक का योग, औदारिक का योग में आयु बंध होता है कि नहीं होता है? फटाफट बोलिए। होता है। होता होगा। हाँ होता है। विक्रियक का योग में आयु बंध होता है कि नहीं होता है? होता है। होता है। अब आ गया आहारक का योग। महाबंध पलटते रहिएगा, 7 पुस्तक है और उसकी कोई टीका नहीं है महाबंध की, खुद पुष्पदंत भूतवली की लिखी हुई है। आहारक का योग में भी आयु का बंध होता है। अब कौन सा योग बचा? तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन। तेजस और कार्बन। कार्बन का योग में किसी भी स्थिति में किसी के भी आयु बंध नहीं होता, कहीं किसी मार्गणा में कि कहीं भी बंध नहीं होता। जैसे मार्गणा से फर्क पड़ता है, लेकिन कार्बन का योग में कोई भी मार्गणा हम घटाएंगे वहां आयु का बंध नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं। अब 3 बच गया, 4 योग हो गया, 3 और बच गया। औदारिक मिश्र, औदारिक मिश्र में बंध होता है कि नहीं? हाँ, वो तो बंद तो हो गई है ना, क्योंकि मेरी अम्मा जयश्री जी क्या नहीं कर रहे होगा, हो? मिश्र में नहीं विकास होगा। भैया से आप किसी मिश्र का का आयोग में बंद नहीं होगा। अरे तो होगा। अभी तो कर दिया हमने, लब्ध पर्याप्त को कब होगा? होगा ना, अभी कराया ना, औदारिक में होगा लब्ध को होगा। तुरंत बताया ना। लब्ध पर्याप्त जो जीव है उसको मिश्र का योग है, क्योंकि काय पूर्णता तो हुई नहीं है कि कोई औदारिक का योग हो जाएगा। औदारिक मिश्र है, अभी कराया ना 2 मिनट पहले ही ना, कि भाई देवनारकी का बंध नहीं हो, देव आयु नरक आयु का बंध नहीं होगा, त्रियंच आयु और मनुष्य आयु का बंध होगा लब्ध पर्याप्त में, अभी तो कराया। तो औदारिक मिश्र में आयु का बंध होता है, विक्रियक मिश्र में आयु का बंध नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं होगा, क्योंकि 6 महीने पहले होता है, इसलिए नहीं होगा। अब आया आहारक मिश्र। आहारक मिश्र में पुष्पदंत भूतवली की दृष्टि से होता है, नेमी चंद्राचार्य की दृष्टि से नहीं होता है। फिर से पुष्पदंत भूतवली के मतानुसार आहारक मिश्र में भी आयु का बंध होता है, लेकिन नेमी चंद आचार्य जिनको हम पढ़ रहे हैं, कर्म कांड के रचयिता, इनके मतानुसार आहारक मिश्र में आयु बंध नहीं होता है। ये आप लोग हजारों पुस्तक खोलेंगे ना तो भी आप लोग को ऐसे मिलने वाला नहीं है। चलिए अब चल रहे हैं। सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त योनिनीय लब्ध पर्याप्त के भेद से
त्रियंच 5 प्रकार के होते हैं। तो एकांत से हम ये कह सकते हैं क्या लब्ध पर्याप्तक को आयु बंध नहीं होता है, अपर्याप्त मिश्र का योग में आयु बंध नहीं होता है। एकांत से ये नियम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता दीदी, नहीं हो सकता। कोई कहे क्यों नहीं हो सकता, तो हम क्या कहेंगे कि मनुष्य और त्रियंच लब्ध पर्याप्तक में आयु का बंध करते हैं। क्यों? मनुष्य देव और नारकी नहीं करते, वो तो लब्ध पर्याप्तक होते ही नहीं है ना। तो कोई कहे भाई कैसे आप कहो कि होता है, तो मतलब भाई जो लब्ध पर्याप्तक त्रियंच और मनुष्य वो तो अपर्याप्त अवस्था में आयु का बंध करेंगे, वरना जाएंगे कहाँ मर करके, करना ही पड़ेगा। तो वहां पर लब्ध पर्याप्तक को हो रहा है। सामान्य पंचेंद्रिय पर्याप्त योनिनी लब्ध पर्याप्तक के भेद से त्रियंच 5 प्रकार के हैं। प्रथम 4 प्रकार के त्रियंचों में तो पूर्व गाथा में कहे अनुसार बंद विच्छुत्ति आदि जानना। वैसे ही दूसरे गुण स्थान में 31 की विच्छुत्ति होगी, पहले में 16 की होगी, बंद 117 का होगा। ठीक है। किंतु लब्ध पर्याप्तक त्रियंच में देवायु, नरकायु, वेकिलियक सटक यानी देवगति, देवगत्यानुपूर्वी, नरक गति, नरक गत्यानुपूर्वी, वेकिलियक शरीर, वेकिलियक अंगोपांग, इन 8 का बंध नहीं होता। लब्ध पर्याप्तक देव में जाके जन्म सकता है कि नहीं? दवाइयों का बंध नहीं होगा तो नहीं जन्म सकता। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जन्म सकता है कि नहीं? जन्म हो सकता है। ध्यान दीजिए बाबूजी, ध्यान दीजिए, प्रश्न पर गर्दन गलत हिला दिया आप। 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीव मर करके किसी भी प्रकार के देव बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। पंचेंद्रीय असंगी मर करके देव बन सकते हैं क्या? हाँ वो बन सकते हैं, बन सकते हैं। क्या बनेंगे? बनेंगे तो वासी बनेंगे। हाँ, भवनवासी देव बनेंगे। भवंत्रिक बनेंगे। भवनवासी नहीं बोलना चाहिए, भवंत्रिक बने। भवंत्रिक बनेंगे। इसी तरह से लब्ध पर्याप्तक 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री नारकी बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। बन सकते। असंगी पंचेंद्रिय नारकी बन सकते हैं क्या? नहीं बन सकते। नहीं बनते हैं। प्रथम नरक में बहुत बार बताए हैं, अभी तो अच्छा। नारकी वाला गया है, अभी तो बता के आए हैं, है ना। पंचेंद्रिय असंगी जीव प्रथम नरक तक जन्म ले सकते हैं। ठीक है। जब देव में जा सकता है तो नारकी में भी जा सकता है ना। ऐसे ऐसे समझ के चलेंगे। वहां भी भवंत्रिक में जा रहा है, यहाँ भी, क्योंकि इतना पाप नहीं कर पाएगा वो बेचारा कि 2 इंद्री दूसरे तीसरे नरक में जाए, पहले नरक तक जा सकता है। कापोतलेशिया बाकी कापोतलेशिया उसको होती है, इसलिए वो प्रथम नरक में जा सकता है। और इतना पुण्य भी नहीं कर सकता ना दीदी कि वो वैमानिक बने, भवनात्रिक में ही जाएगा, ऐसा लेंगे क्या? लेस्या ही नहीं होगी उतनी, पीत लेस्या तक होती है, पीत लेस्या हाँ। भवंत्रिक के होती है, इसलिए भवंत्रिक में जा सकता है। पीत लेस्या हाँ, भवंत्रिक में जा सकता है। पीत लेस्या होती है ना, 4 लेस्या होती है, उसको लेस्या के बल पर वो चला जाता है। लेकिन पीत लेस्या होते हुए भी ध्यान देंगे सौधर्म एसान नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? पीत लेस्या का जघन्य अंश होता है उनके, है ना। सौधर्म एसान में जाने वाला अंश नहीं होता है, तो वहां भी पीत लेस्या, लेकिन वैमानिक नहीं बनते, भवंत्रिक में जा सकते हैं पीत लेस्या के बल पर। ये सब इतना काट छाट के कहीं लिखा नहीं रहता है ना, ये आपस में सिद्धांतों को टकरा टकरा के सिद्धांत निकलते हैं। कहीं ऐसा लिखा हुआ थोड़ी, एक एक लाइन अपने तो जीव कांड पढ़े हैं, ऐसे एकदम एक अलग अलग चीज थोड़ी लिखी हुई थी। चलिए विशेष अर्थ में क्या कह रहे हैं। सामान्य आदि 4 प्रकार के त्रियंचों में किसी का खुला बात चौचो आ रहा है। सामान्य आदि 4 प्रकार के त्रियंचों के मिथ्यात्व आदि गुण स्थानों में बंध योग 117 प्रकृति है। गुण स्थान आदि के 5 हैं। 5 ही है कि 6 होते हैं? पक्का 5 ही होते हैं? में 5 ही होंगे। यहाँ मिथ्यात्व गुण स्थान है, विच्छुत्ति 16 प्रकृति की,
बंध प्रकृति 117, अबंध नहीं है। ठीक है, हम लोग समझ चुके हैं इसको। सहसाधन गुण स्थान में विच्छुत्ति 25 तथा असंयत गुण स्थान में विच्छुन्न होने वाली ब्रज वृषभ नाराज सहनन, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, मनुष्य गति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, मनुष्य आयु, इन 31 प्रकृतियों की विच्छुत्ति होती है। क्यों हो रही है? 6 प्रकृतियों की विच्छुत्ति दूसरे में क्यों हो रही है? क्योंकि वो तिरन चौथे गुण स्थान में जाएगा तो देव आयु का ही बंद करेगा, इसलिए बनती नहीं है। चौथे गुण स्थान वर्ती त्रियंच अगर आयु का बंद करेगा तो देव आयु का, देव गति का ही करेगा। तो जब देव गति का ही करेगा, 3 गतियों को पहले ही घटा दिया गया, ये बांध ही नहीं सकते हैं। अच्छा, पहले गुण स्थान में किसी ने देव आयु का बंद किया, अब वो कौन सी गति का बंद कर रहा बाबू जी? देव आयु को बंद करेगा, देव आयु को बंद करेगा। हाँ, देव आयु को बंद करेगा। देवगति का तो करो। 1 मिनट, मेरा प्रश्न पहले सुनिए ठीक से। मिथ्या गुण स्थान में कोई भी मनुष्य अथवा त्रियंच देव आयु का बंध कर लिया, उसके पश्चात अभी प्रथम अपकर्ष काल में ही कर लिया, अभी तो आयु पड़ी है, तो अब वो कितनी गति का बंद करेगा? अथवा जिस समय आयु बांध रहा है उस समय कितनी गति का बंद करता है? कौन सी गति का बंद करता है? किसी ने देव आयु बांध ली तब, जिसने मतलब चारों, जब तक आयु का बंद कर रहा है तब तक चारों गति को बांध देगा। नहीं, उस समय देव गति का ही बांधेगा, बाकी समय में चारों गतियों का बांधेगा। चारों गति का बंध सकता है उस समय, केवल जिस समय बंद हो रहा है। तो यहाँ चौथे गुण स्थान में यहाँ पर ये प्रश्न इसलिए पूछे, मनुष्य गति मनुष्य गत्यानुपूर्वी को रहने देते, क्यों विच्छुत्ति कराए भाई? रहने देते। तो बोला कि वो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो देव गति में ही जाएगा। पहला गुण स्थान वाला भी देव आयु बांध रहा है तो जाएगा तो देव आयु में, वहां पर मुख से उदय, वहां जो प्रत्यय मिथ्यात्व गुण स्थान का जो प्रत्यय है वो चारों गति के बांधने का है, वहां चारों गति का बंध है। लेकिन चतुर्थ गुण स्थान में देव और मनुष्य के लिए तो, सॉरी, त्रियंच और मनुष्य के लिए तो देव गति का ही बंध है, बाकी देव को मनुष्य गति का बंध आएगा आगे के मनुष्य और देव में हम देखेंगे आगे। यहाँ बंध योग 101 प्रकृति, अबंध रूप 16 प्रकृति है। मिश्र गुण स्थान में विच्छुत्ति का अभाव है। बंध देवायु बिना पूर्वोक्त 69 प्रकृति का, अबंध 48 प्रकृति का, 16 और 31 47 और 1 आयु 48 का बंध हो गया तीसरे गुण स्थान में। असंयत गुण स्थान में विच्छिन्न प्रकृति अप्रत्याख्यानावरण 4, बंध देवायु सहित 70, अबंध 47 का है। देश संयत में विच्छुत्ति प्रत्याख्यान 4, बंध 66, अबंध 51 प्रकृति का जानना। समझ में आया होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, है ना? बहुत ही 5 गुण स्थान और बहुत ही सीधा है। अब लब्ध पर्याप्तक का ये नीचे बता रहे हैं अपने लोग को। लब्ध, अच्छा 4 का बता रहे, लब्ध पर्याप्तक का तो आगे पेज में है, उसका टेबल दे रखे हैं 4, जो 4 प्रकार के त्रियंच उसमें। तो कहते बंध योग 117 मिथ्यात्व गुण स्थान में, अबंध वहां 0 है क्योंकि 3 प्रकृति तो पहले ही निकाल दी है। बंध विच्छुत्ति 16 की हुई है, 16 की विच्छुत्ति हो गई तो सासाधन गुण स्थान में बंध कितना हो रहा है? 101 का, और 16 का अबंध हो गया, जो पहले विच्छुत्ति हुई वो यहाँ पर अबंध रूप से हो गई, और यहाँ 31 प्रकृति का विच्छुत्ति हो रही है, जैसा कि हमने जाना कि 25 और 6 का। अब मिश्र गुण स्थान में 69 प्रकृति का क्या नाम है, सो बंद हो रहा है, 48 का बंद हो रहा है, तो 16 और 31 47 हुई थी, परंतु यहाँ पर एक देव आयु का भी बंद, मिश्र गुण स्थान में आयु का बंद नहीं होने से 47 और 1 48 अबंध रूप हो गई, विच्छुत्ति यहाँ 0 है। फिर असंयत गुण स्थान में आए तो 69 प्रकृति का बंद हो रहा था, अब यहाँ देव आयु का बंद होने लगा तो 70 का बंद होने लगा, 47 प्रकृति ऊपर 48 प्रकृति अबंध थी, देवायु का बंद होने से यहाँ 47 प्रकृति का अबंध रूप हो गई, और बंध विच्छुत्ति 4 की, 6 की पहले हो गई थी, 4 की अब हो रही है। फिर देश विरत में 4 चली गई तो 66 का बंद हो रहा है, और अबंध 47 और 4 जो विच्छुत्ति हुई है इसके पहले गुण स्थान में जोड़ के 51 हो गई, और यहाँ पर 4 प्रत्याख्यान का विच्छुत्ति हो रही है। समझ में आ रहा होगा, टेबल हल्का टेबल है ये तो। अच्छा से समझ में आ रहा है, खूब अच्छा से। याद कितना रहेगा नहीं मालूम, याद कितना रहेगा नहीं मालूम, अच्छा समझ अच्छा था।
बाबू जी का समय हो गया भाई, आपका समय हो गया बाबू जी, समापन करते हैं। मात्रा तद्वाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तम् तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलमोदलब्धिं बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंता चिंतित वस्तुदाने त्वं वन्दमानस ममास्तु देहि जावानी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दूत दो हे जिनवानी भारती तो ही जब दिन रैन जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन देव भजु अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष प्रापन बादशाह चिंबानी माता की जय। 9 बार नमोकार।